Assalamu alaikum, my dear students and my dear friends. How are you all? उम्मीद है सारे खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ इंग्लिश ग्रामर के मेन जड़ पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। आइए सबसे पहले हम समझते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। देखिए, हम लोग स्पीच यानी हम लोग बात करते समय किसी से हम जब बात करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, स्पीच देते हैं किसी ऑडियंस के सामने, तो हमें इंग्लिश के ढेर सारे वर्ड्स का यूज़ करना होता है। अगर आप यूं कह लो कि इंग्लिश ग्रामर के जितने भी वर्ड्स आए हैं, सारे वर्ड्स कहीं ना कहीं 8 भागों के अंतर्गत आते ही हैं। इसका पहला भाग है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है एडजेक्टिव, चौथा है वर्ब, पांचवा है एडवर्ब, छठा है प्रीपोजिशन, देन कंजंक्शन, देन इंटरजेक्शन। इसी तरीके से 8 भागों में पार्ट्स ऑफ स्पीच को वर्गीकृत क्लासिफाइड किया गया है। अब हम समझते हैं सबसे पहला द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच इज नाउन। अब सबसे पहले हम लोग नाउन के बारे में डिस्कस करते हैं। नाउन क्या है, क्या चीज़ है आखिर? तो नाउन का डिफिनेशन अगर हम देखेंगे तो ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। जितने भी नाम वाला चीज़ है, जितने भी नाम वाला वर्ड्स है, चाहे वो मछली हो, चाहे वो कोई एनिमल्स हो, चाहे वो कोई मैनकाइंड्स में हो, चाहे वो बर्ड्स में हो, वो सारे चीज़ों का नाम अगर वो इन्वेंट हुआ है तो कहीं ना कहीं वो नाउन ही है। फॉर एग्जाम्पल काउ, मैन, पेंसिल, डस्टर, स्कूल, कॉलेज, कोट, मिरर, स्नेक, बियर, डियर, एलिफेंट, स्नेक, क्रोकोडाइल, वाटर, फिश, बहुत सारे वर्ड। आप अगर चाहें तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप नाउन से चारों तरफ घिरे हुए हैं। नेक्स्ट, अब अगला हम लोग समझते हैं कि नाउन के कितने भेद हैं। तो देयर आर ओनली 5 काइंड्स ऑफ नाउन। सिर्फ 5 भेद हैं नाउन के। सबसे पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है कि प्रॉपर नाउन इज द पर्टिकुलर नेम ऑफ एनी थिंग्स, पर्टिकुलर नेम ऑफ एनी पर्सन्स, एनी थिंग्स, एनी एनिमल्स, एनी मैन। कोई विशेष प्रकार, एक विशेष प्रकार के व्यक्ति के बारे में, विशेष प्रकार के कोई स्थान के बारे में, एक विशेष एनिमल्स, जंतुओं के बारे में अगर डिस्कस करता है, बोलता है, तो ये आपका प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जैसे आपके पास एक डॉग है और आप डॉग को पालते हैं, तो डॉग को आप प्यार से उसको लालू बुलाते हैं, कालू बुलाते हैं, कोई फिर उसको मोती बुलाते हैं। तो मोती, कालू, लालू, धोलू, जो कुछ भी है, जो आप नाम रखे हैं, वो सारे नाम प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। जैसे सारे जितने भी लीडर्स हैं हमारे इंडिया के, लेकिन अगर मैं महात्मा गांधी जी का नाम लूँगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का नाम लूँगा, तो ये विशेष प्रकार हो गया, एक पर्टिकुलर नेम हो गया, पर्टिकुलर नेम ऑफ द लीडर्स, इसीलिए ये होगा प्रॉपर नाउन। इसी तरीके से हिमालय देखेंगे, हिमालय पर्वत, बहुत सारे पर्वत आए हैं, K2 है, माउंट एवरेस्ट है, हिमालय है, गोबी है, बहुत तरह के पर्वत हैं। उनमें से अगर आप हिमालय को चूज करते हैं तो ये हिमालय भी
प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है। इसी तरीके से गंगा, गंगा means it is the proper and particular name of a river. गंगा इज द होली रिवर ऑफ इंडिया। हमारे भारत के सबसे पवित्र नदी अगर माना जाता है तो गंगा को, तो गंगा क्या होगा, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। इसी तरीके से आप चूज कर सकते हैं, जैसे हम लोग का नर्सरी का पोइम है कि हाथी राजा बहुत बड़े सूंड हिला के कहाँ चले। अगर आप राजा को, उसी एलिफेंट को अगर एलिफेंट बुलाते हैं तो वो कॉमन नाउन जाएगा, लेकिन अगर उसी हाथी को अगर आप राजा कह रहे बुला रहे हैं, इसका मतलब आप उसका विशेष नाम का दर्जा दे दिए, इसीलिए ये पार्टिकुलर प्रॉपर नाउन कहलाएगा। तो आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं और 2-4 एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाना चाह रहा हूँ। जैसे तो डॉग इज अ कॉमन नाउन and Moti is the proper noun. Sita is a girl. So Sita is the particular name of a girl. So Sita is the proper noun and girl is the common noun. Boy is the common noun, but Mohan or Raju is the particular proper noun. Ganga is the proper noun, but river is the common noun. इसी तरीके से आप लोग जब बहुत सारे पेपर न्यूज़पेपर्स आए हैं, तो न्यूज़पेपर्स में जैसे द टेलीग्राफ्स है, द हिंदुस्तान टाइम्स है, द दैनिक जागरण है, कलम है, मिज़ान है, बहुत तरह का पत्रिका न्यूज़पेपर्स है, द अपॉइंटमेंट गज़ेट है। तो अगर आप किसी विशेष का नाम ले रहे हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो ये होगा आपका प्रॉपर नाउन। आशा करता हूँ कि मैं आप लोगों को क्लियरली समझा पा रहा हूँ। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के रिलेशन अगर समझ लेते हैं तो नाउन का आधा हिस्सा आप समझ लिए। अब चलते हैं कलेक्टिव नाउन की ओर। कलेक्टिव नाउन है क्या? कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ कलेक्शन और ए ग्रुप ऑफ थिंग्स और ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग्स। जो कोई व्यक्तियों का समूह हो, कोई जंतुओं का समूह हो, या कोई पक्षियों का झुंड हो, इसी तरीके से कलेक्टिव नाउन बनता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोले कि आर्मी क्या? आर्मी इज द ग्रुप ऑफ पुलिस। सो आर्मी क्या है? एक कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है। फैमिली इज ए कंबाइंड ऑफ फैमिली मेंबर्स, जिसमें पेरेंट्स होते हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स होते हैं, तो सारे मिलकर के एक फैमिली बना, तो फैमिली भी एक कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे मूव, क्राउड, उसके बाद क्लासरूम, तो क्लास में देखेंगे क्लास इज ए कंबाइंड ऑफ स्टूडेंट्स, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। इस तरीके से आप बहुत सारे वर्ड्स को आप फाइंड आउट कर सकते हैं, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कलेक्शन किया हुआ है, बहुत सारा समूह में एकत्रित किया हुआ है, तो ऐसे नाउन्स को हम कलेक्टिव नाउन का दर्जा देंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा। ऐसे नाउन्स ज़्यादातर नॉन लिविंग थिंग्स ही है। ऐसे चीज़ों को हम ना टच कर सकते हैं, ना टच तो भला कर सकते हैं, लेकिन हम उसे काउंट नहीं कर सकते हैं। मटेरियल नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो भैया क्या कर सकते हैं? इसको हम तोल सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। कोई लीटर से, जैसे ऑयल को हम, पेट्रोल को लीटर से मापते हैं, वाटर को लीटर से नापते हैं, ठीक उसी तरीके से अगर आप कोई चीज़ों को अगर आप केजी से नापते हैं, जैसे शुगर केजी से नापा जाता है, आटा केजी से नापा जाता है, तो ऐसे चीज़ों को जिस चीज़ों को आप काउंट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उसको मेज़र कर सकते हैं, तोल सकते हैं, लेकिन आप उसको छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, तो ऐसे चीज़ों को हम मटेरियल नाउन की संज्ञा देंगे। अब आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बहुत ही कंपटीशन वाले एग्जाम में बहुत तरह के एब्स्ट्रैक्ट नाउन फंसते हैं, आते हैं,
एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, लेकिन मैं आपको बहुत क्लैरिफिकेशन करूंगा इसके विषय में, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी होता है भाववाचक संज्ञा, और ये हमारे अंदर है। हम इसको ना फील कर सकते हैं, इसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, इसको ना हम देख सकते हैं और ना ही इसको हम टच कर सकते हैं, ना ही इसको हम मेजर कर सकते हैं। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? ओनली वी कैन फील, जस्ट वी कैन फील इट। जैसे जैसे पोवर्टी, कोई इंसान कितना गरीब है, उसकी दरिद्रता को हम नाप नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, पर हम उसको आसान तरीके से में फील कर सकते हैं, एहसास कर सकते हैं दिल में कि ये लड़का बहुत ही गरीब है। ठीक उसी तरीके से काइंडनेस, जैसे मान के चलिए कोई एक बूढ़े आदमी को लेकर आप जा रहे हैं, अचानक गिर जाता है सड़क पे, तो आप उसको उठाते हैं। मैंने आपको ऑब्जर्व किया दूर से, देखा अरे वाह लड़का तो बहुत काइंड है, यानी आपके अंदर काइंडनेस की गुण है जिसको हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन आपके अंदर वो चीज़ है, इसे हम महसूस कर सकते हैं, ओनली फील कर सकते हैं। तो इसी तरीके से काइंडनेस, हैप्पीनेस, पोलाइटनेस, उसके बाद एंगर, हंगर, कितनी भूख है ये भी नहीं देख सकते हैं, ये भी नहीं तोल सकते, सिर्फ इसको महसूस कर सकते हैं, एहसास कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया। अगर इफ़ यू आर द न्यू टू माय चैनल, प्लीज़ टू सब्सक्राइब इट। थैंक यू, थैंक्स एवरीवन, बाय बाय।